हेलो बच्चों, कैसे हैं। परमपिता परमात्मा से दुआ है कि जो भी जाए हैं अच्छे से है, पढ़ाई कर रहा है। हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर शुरू किया था। हम एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 5 अपडेट कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 5 में आज हम पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे बच्चों। हमें आज स्पेक्ट्रम पढ़ना है। जब हम स्पेक्ट्रम की बात करेंगे, स्पेक्ट्रम क्या है, तो स्पेक्ट्रम का मतलब है द स्प्लिटिंग ऑफ। स्पेक्ट्रम का मतलब है आपके पास द स्प्लिटिंग ऑफ ए बीम ऑफ light into radiations of different wavelengths. Spectrum है the splitting of beam of light into radiations of different wavelengths after passing through a prism. After passing through a prism, the splitting of beam of light into radiations of different wavelength after passing through a prism, and prism is called dispersion. Prism is called dispersion. And the pattern of radiations observed after the dispersion is called spectrum. बच्चों, ये आपके पास मैंने स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन लिखी है कि स्पेक्ट्रम क्या है। जब आप स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन की बात करते हो तो स्पेक्ट्रम में आप कहते हैं द स्प्लिटिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट इनटू रेडिएशंस ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ आफ्टर पासिंग थ्रू ए प्रिज्म इज कॉल्ड डिस्पर्जन, एंड द पैटर्न ऑफ रेडिएशंस ऑब्जर्व्ड आफ्टर डिस्पर्जन इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है? यदि आप इसके मतलब को देखेंगे तो इसका मतलब है कि ये एक प्रिज्म है, निकोल प्रिज्म होता है, ग्लास का बना है, ये प्रिज्म है। इस प्रिज्म में से आपने एक रेडिएशन, एक लाइट पास की, ये लाइट डिस्पर्स होगी और इसका जो पैटर्न आपको मिला वो पैटर्न, मान लो आपको ये पैटर्न मिला, इस तरह का एक पैटर्न आपको ऑब्जर्व हुआ, ये आपको एक पैटर्न मिला विबग्योर का, ये कंटिन्यू, ये आपके पास एक पैटर्न ऑब्टेन हुआ। इस पैटर्न को आप क्या कहते हो? स्पेक्ट्रम कहते हो। ये जो पैटर्न है लाइट का, बीम ऑफ लाइट का डिफरेंट रेडिएशंस में पास होने के बाद मेरा स्प्लिटिंग टूट जाना और उसके बाद जो ऑब्टेन हो रहा पैटर्न, उस पैटर्न को आप क्या कहते हो? स्पेक्ट्रम कहते हो। चलो आगे देखिए। कितनी तरह के स्पेक्ट्रम हमारे पास हैं। स्पेक्ट्रम हमारे पास कितने तरह के बनते हैं, ये बात देखें। तो जब हम टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम की बात करें कि भाई डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स, following depending upon the source, following source of radiation है, source of radiation depending upon the source of radiation following spectrum are obtained। फॉलोइंग स्पेक्ट्रम आर ऑब्टेन्ड। फर्स्ट स्पेक्ट्रम जो है दैट इज इमिशन स्पेक्ट्रम।
और जो सेकंड स्पेक्ट्रम है आपके पास दैट इज अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। पहला स्पेक्ट्रम इमिशन स्पेक्ट्रम, दूसरा स्पेक्ट्रम अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इमिशन स्पेक्ट्रम दो तरह के स्पेक्ट्रम बनते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स ऑफ रेडिएशन। फॉलोइंग स्पेक्ट्रम्स आर ऑब्टेन्ड। एक है इमिशन स्पेक्ट्रम और दूसरा आपके पास कौन सा है दूसरा स्पेक्ट्रम आपके पास बनता है अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। जब हम बात करें कि इमिशन स्पेक्ट्रम में और अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या डिफरेंस है, तो इमिशन स्पेक्ट्रम की बात करते हैं हम। सबसे पहले इमिशन स्पेक्ट्रम क्या है? when light emitted by a self luminous object, when light obtained by a self luminous object is dispersed by a prism to get the spectrum the spectrum is called emission spectrum। क्या कहते हैं स्पेक्ट्रम को? इमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। Light emitted by a self-luminous object is dispersed by prism to get the spectrum. The spectrum is called emission spectrum. हमने कहा डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स स्पेक्ट्रम आर ऑफ टू टाइप्स, एक एमिशन और एक अब्जॉर्प्शन। इमिशन कौन सा है? पहले इमिशन की बात कर रहे हैं। इमिशन स्पेक्ट्रम कौन सा है? इमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं when light emitted by a self-luminous object। सेल्फ लुमिनस जो अपने आप चमकती हुई ऑब्जेक्ट है, सन है, कोई बल्ब है, कोई कैंडल है, इस तरह के जो ऑब्जेक्ट है वो। The light emitted by a self-luminous object is dispersed by a prism to get the spectrum. The spectrum is called emission spectrum। अब हम ये देखें कि इमिशन स्पेक्ट्रम कितने हैं। तो इमिशन स्पेक्ट्रम की बात करें हम, इमिशन स्पेक्ट्रम कितने हैं? इमिशन स्पेक्ट्रम की बात करें तो इमिशन स्पेक्ट्रम आपके पास, इमिशन स्पेक्ट्रम की बात करें यदि हम, तो इमिशन स्पेक्ट्रम कई तरह के हैं। एक है आपके पास फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इमिशन स्पेक्ट्रम आर देयर। फर्स्ट इज कंटीन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रम, सेकंड इज लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम। पहला है कंटीन्यूअस इमिशन स्पेक्ट्रम, दूसरा है लाइन स्पेक्ट्रम और तीसरा आपके पास है बैंड स्पेक्ट्रम। जो लाइन स्पेक्ट्रम है इसको हम डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। पहला कौन सा है? कंटिन्यूअस, दूसरा कौन सा है? लाइन और डिसकंटिन्यूअस, और तीसरा कौन सा है? बैंड स्पेक्ट्रम। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम की बात यदि आप करते हो, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है, तो हम शुरुआत करते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम से कि कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम का मतलब बच्चों देखें आप, ये प्रिज्म है, ये प्रिज्म है, निकोल प्रिज्म कहते हैं, निकोल प्रिज्म है। कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, CaCO3 का बना होता है, कांच का बना होता है। डिफरेंट एंगल्स के ऊपर कट लगा देते हैं। इसमें से मैं व्हाइट लाइट पास करता हूं, व्हाइट लाइट पास करते हैं, तो व्हाइट लाइट जब इस प्रिज्म में से पास होती है तो ये डिस्पर्स होती है और इसका जो पैटर्न ऑब्टेन होता है वो कुछ इस तरह का पैटर्न ऑब्टेन हुआ, VIBGYOR। अब देखो ये वॉयलेट, ये इंडिगो, ये ब्लू, ये ग्रीन, ये येलो, ऑरेंज, रेड। अब ये वॉयलेट जो कलर था, ये वॉयलेट कलर था, ये खत्म नहीं हुआ था, उससे पहले इंडिगो शुरू हो गया, यानी आपस में मिल गए कलर। कोई भी वो नहीं, जहां इंडिगो खत्म नहीं हुआ था उससे पहले ब्लू कलर शुरू हो गया, आपस में मैच कर गए, एक दूसरे के ऊपर मैच, एक दूसरे से साथ में मिलते चले, कोई गैप नहीं बना बीच में। जहां ब्लू खत्म नहीं हुआ वहां ग्रीन शुरू हो गया, जहां ग्रीन खत्म नहीं हुआ वहां येलो शुरू हो गया, जहां येलो शुरू हो गया वहां
वहां पर ऑरेंज, फिर ये रेड, यानी बाउंड्रीज को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते आप। जो बाउंड्रीज है वो डिस्टिंग्विश नहीं हो सकती। ऐसे पैटर्न को, ऐसे स्पेक्ट्रम को हम क्या कहते हैं? कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं इस स्पेक्ट्रम को? कंटीन्यूअस कहते हैं। कहां ऑब्टेन होता है कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम? यदि हम देखें कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम ऑब्टेन कहां होता है, तो लाइट ऑफ सन, लाइट ऑफ सन, लाइट ऑफ सन, और आपके पास सन की लाइट से फिलामेंट ऑफ, फिलामेंट ऑफ, फिलामेंट ऑफ एन इनकैंडिसेंट, कैंडिसेंट बल्ब, बल्ब का फिलामेंट, कैंडल, कैंडल जो है उसका आर्क, फ्लेम ऑफ कैंडल जो है वो कार्बन आर्क। ये इस तरह के स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम की यदि बात करोगे, इंद्रधनुष देखते होंगे आप, इंद्रधनुष, उसमें देखना कलर आपस में मैच करते जाते हैं, सारे सारे कलर्स, कोई गैप नहीं आता। उस स्पेक्ट्रम को आप क्या कहते हो? कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम कहते हो। दूसरा स्पेक्ट्रम बच्चों, ये सनलाइट, लाइट ऑफ सन से बनता है, फिलामेंट ऑफ एन इनकैंडिसेंट बल्ब से बनता है, कार्बन आर्क से बनता है। इस तरह से जो भी बनता है ये सारे सारे कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम है। लाइन और डिसकंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम की बात करें या फिर डिसकंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम की बात करें हम, ये लाइन स्पेक्ट्रम क्या है? लाइन और डिसकंटीन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम या फिर डिसकंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम। इस स्पेक्ट्रम की बात करते हुए आप लाइन कंटीन्यूअस या डिसकंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम की, तो लाइन स्पेक्ट्रम की जब हम बात करें तो इसमें क्या है? गैसेस, व्हेन गैसेस और वेपर्स, गैसेस और वेपर्स ऑफ ए केमिकल substances, substances are heated in an electric arc, light is emitted, light is emitted, light emit होगी, light emit होगी if the ray is, ray of this light, if the ray of this light is passed through the prism, passed through a prism, through a prism, the line spectrum is produced, the line spectrum is produced. लाइन स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होगा, लाइन स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होगा, क्या कहते हैं? When gases or vapors of a chemical substances are heated in electric arc, light is emitted, or if the ray of this light is passed through a prism, the line spectrum is produced. लाइन स्पेक्ट्रम जो है आपके पास प्रोड्यूस होगा। जैसे इस तरह का स्पेक्ट्रम ऑब्टेन होगा, इस तरह का स्पेक्ट्रम आपके पास ऑब्टेन होगा, ये आपके पास, ये आपके पास, ये सारा डार्क होगा, ये लाइन ऑब्टेन होगी आपके पास, लाइन ऑब्टेन होगी। तो ईच लाइन जो है, ये लाइन है, ये लाइन है आपके पास, ईच लाइन इन द स्पेक्ट्रम corresponds to a particular wavelength, corresponds to a particular wavelength, particular wavelength। हर लाइन एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के ऊपर corresponds करेगी। Each line in the spectrum corresponds to a particular wavelength। ये जो पैटर्न ऑफ लाइन है, ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलिमेंट बताता है। The pattern of line, the pattern of line, pattern of line tells about the characteristic of an element। एक एलिमेंट की कैरेक्टरिस्टिक बताता है। फॉर एग्जाम्पल यदि आप बात करें, एग्जाम्पल के लिए बात करें जिसके अंदर से, तो सोडियम जो है, सोडियम के लिए
Sodium vapors gives two lines in yellow region. Sodium vapors gives two lines. Sodium vapors gives two lines in yellow region corresponding to a wavelength of 5, कितने वेवलेंथ correspond करता है 5890 एंगस्ट्रॉम और 5896 एंगस्ट्रॉम, 5890 एंगस्ट्रॉम एंड 5896 एंगस्ट्रॉम। अब ये दो लाइन जो बनी ना, सोडियम वेपर्स गिव्स two lines in the yellow region corresponding to a wavelength of 5890 एंगस्ट्रॉम एंड 5896 एंगस्ट्रॉम। ये दो जो लाइनें बनी स्पेक्ट्रम में, ध्यान देंगे इस बात को, ये केवल जिनकी वेवलेंथ कितनी थी 5890 और 5896 एंगस्ट्रॉम, ये केवल सोडियम एटम के लिए बनी, सोडियम एलिमेंट के लिए बनी, इसके अलावा किसी दूसरे एलिमेंट के लिए नहीं बनी। अब जो दूसरे एलिमेंट के लिए नहीं बनी तो ये सोडियम का कैरेक्टरिस्टिक हो गया, ये सोडियम का कैरेक्टरिस्टिक हो गया। और कोई दो एलिमेंट, और दुनिया में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसके लिए इस वेवलेंथ के ऊपर लाइट बढ़ जाए। इसलिए इस एलिमेंट को, लाइन स्पेक्ट्रम को हम क्या कहते हैं, फिंगरप्रिंट ऑफ एटम्स ऑफ ए पर्टिकुलर एलिमेंट्स कहते हैं। लाइन स्पेक्ट्रम क्या कहते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम इंपॉर्टेंट है, बात याद रखना। लाइन स्पेक्ट्रम इज known as fingerprint of an atom of a particular element, एलिमेंट का पर्टिकुलर एलिमेंट। लाइन स्पेक्ट्रम के बारे में हमने देखा कि लाइन स्पेक्ट्रम जैसे हर आदमी का अपना एक फिंगरप्रिंट होता है, किसी दूसरे से मैच नहीं कर सकता, इसी तरह से हर एलिमेंट का अपना, हर एलिमेंट में, हर एटम का अपना एक एटॉमिक लाइन स्पेक्ट्रम होता है जो किसी दूसरे से मैच नहीं कर सकता। इसलिए लाइन स्पेक्ट्रम क्या कहते हैं, फिंगरप्रिंट ऑफ एन एटम कहते हैं पर्टिकुलर एलिमेंट का। याद रखनी बात, क्लियर सभी को? क्या याद रखोगे इसके अंदर, लाइन स्पेक्ट्रम नोन एज फिंगरप्रिंट ऑफ एन एटम ऑफ ए पर्टिकुलर एलिमेंट। चलो आगे चले। थर्ड स्पेक्ट्रम, कंटीन्यूअस का थर्ड स्पेक्ट्रम जो हमारे पास आता है दैट इज बैंड स्पेक्ट्रम। वो है आपके पास बैंड स्पेक्ट्रम। कौन सा स्पेक्ट्रम आता है? थर्ड स्पेक्ट्रम हमारे पास बैंड स्पेक्ट्रम आता है। बैंड स्पेक्ट्रम थर्ड है, बैंड स्पेक्ट्रम। कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम जो आपके पास था इनिशियल स्पेक्ट्रम, वो तीन तरह का था। पहला था कंटीन्यूअस, दूसरा लाइन, और तीसरा आपके पास आता है बैंड स्पेक्ट्रम। थर्ड स्पेक्ट्रम इज बैंड स्पेक्ट्रम। इट consists of distinct bright band and is produced by an excited source in molecular state. Example, spectra of molecular hydrogen. Molecular hydrogen मतलब H2, CO, NH3 etc. कैसा बनता है? इसमें क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ डिस्टिंक्ट ब्राइट बैंड्स एंड इज प्रोड्यूस्ड बाय एक्साइटेड सोर्स। डिस्टिंक्ट ब्राइट बैंड्स, इसमें बैंड्स होंगे, उसमें लाइन थी, इसमें बैंड्स बनेंगे। एक ब्राइट बैंड, ये दूसरा ब्राइट बैंड, ये तीसरा ब्राइट बैंड, इस तरह। और ये बीच में सारा क्या होगा? डार्क स्पेस होगा। ये बीच में सारा डार्क होगा। ये मॉलिक्यूलर स्टेट में जो एलिमेंट्स हैं उनसे बनते हैं। मॉलिक्यूल्स का स्पेक्ट्रम होता है बैंड स्पेक्ट्रम। आगे चले बच्चों,
बैंड स्पेक्ट्रम के बाद आगे चले हम, तो बैंड स्पेक्ट्रम के बाद हमारे पास आता है, हमने कहा जो स्पेक्ट्रा है, स्पेक्ट्रम वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं अब्जॉर्प्शन और एक होते हैं इमिशन। हमने इमिशन स्पेक्ट्रम पढ़ ली। इमिशन में 3 पढ़ लिए, पहला था कंटिन्यूस, दूसरा था लाइन, और पहला कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम, दूसरा लाइन स्पेक्ट्रम, और तीसरा बैंड स्पेक्ट्रम। हम अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात करेंगे कि अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है। अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात करें तो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है? when white light having all the 7 colors, wavelength is passed through a medium, and the transmitted light is dispersed by a prism. A few dark lines are obtained in the otherwise continuous spectrum. These dark lines depend on nature of absorbing media and the spectrum is known as absorption spectrum. The spectrum is known as absorption spectrum. उस स्पेक्ट्रम को हम क्या कहते हैं? अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। देखो भाई ध्यान से देखो ना, हम अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं। व्हाइट लाइट थी, ये एक मीडियम था, ये आपके पास एक मीडियम था। इस मीडियम में से when white light having all the 7 colors wavelength is passed through a medium, इस मीडियम में से इसको पास किया गया, ये एक मीडियम था, इसमें लाइट पास की, लाइट पास हुई, और फिर इस लाइट को जो पास होकर ये ट्रांसमिटेड लाइट आई, इस ट्रांसमिटेड लाइट को एक प्रिज्म में से पास करें। ट्रांसमिटेड जो लाइट है उस लाइट को एक प्रिज्म में से पास करें, हम पास करें, तो यहां पर जो स्पेक्ट्रम बनेगा वो कंटिन्यूस होगा। बस उसमें कुछ एक डार्क लाइन होंगी, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होगा, बस कुछ डार्क लाइन होंगी। जो डार्क लाइन होंगी वो डार्क लाइन किस लिए होंगी कि इस मीडियम ने उस कलर के कोरोस्पोंडिंग जो वेवलेंथ थी उसको क्या कर लिया? अब्जॉर्ब कर लिया। और इस तरह का जो स्पेक्ट्रम बनता है उस स्पेक्ट्रम को आप क्या कहते हो? अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हो। तो जो ये एक छोटा सा टॉपिक था, इसमें बहुत ज्यादा सा कुछ नहीं पूछता है आपसे, बस आपको पता हो कि फिंगरप्रिंट किसे कहते हैं, कंटिन्यूस का मतलब क्या है, जो आपके पर ये अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का क्या मतलब है, बैंड स्पेक्ट्रम का मतलब है, लाइन स्पेक्ट्रम का मतलब है, ये चीजें आपको पता हो। ये चीजें छोटे से टॉपिक के रूप में ही मैं इसको रोक रहा हूँ यहीं पर। मैं इससे आगे अलग से स्प्रेड मैं चाह रहा था कि हाइड्रोजन को इसके साथ पढ़ाऊं, लेकिन हाइड्रोजन इंपॉर्टेंट है, ये नॉलेजफुल है, वो इंपॉर्टेंट है, वो पेपर में पूछा जाता है। तो मैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भेजूंगा, इसके बाद आप एक बार इसको देख लें, समझने नजर से इसको पढ़ लें,
तब तक के लिए बाय बाय।